अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 की का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउ वी आर सिक्स, और जो कि एक बड़ी मज़ेदार सी फॉर्म है। तो पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, तो बहुत मज़े की है। व्हेन आई वॉज वन, जब मैं 1 साल की थी। व्हेन आई वॉज वन आई हैड जस्ट बिगन, तो मैंने बस शुरू ही की थी अपनी ज़िंदगी। आई हैड जस्ट बिगन, मैंने बस शुरू ही किया था। तो क्या शुरू किया था? ज़िंदगी शुरू की थी ना। तो when I was one, I had just begun. When I was two, I was nearly new. और जब मैं 2 साल की थी तो बस मैं तकरीबन नई नई सी ही थी दुनिया में। When I was three, I was hardly me. और जब मैं 3 साल की थी तो जैसी मैं आज हूँ वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं थी। हार्डली समथिंग का मतलब होता है बहुत मुश्किल से कोई काम ऐसा होना। ठीक है, आई कुड हार्डली सी अहेड ऑफ द रोड, मैं बड़ी मुश्किल से रोड से आगे की चीज़ें देख पा रहा था, बहुत मुश्किल से, यानी नहीं देख पा रहा था। तो आई वॉज हार्डली मी, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी अब मैं हूँ। जैसी मैं हूँ वैसी मैं नहीं थी। तो जब मैं 3 साल की थी तो मैं ऐसी नहीं थी जैसी मैं अब हूँ। When I was four, I was not much more. और जब मैं 4 साल की थी तब भी मैं कुछ ख़ास नहीं थी। कुछ ख़ास सलाहियतें, कुछ ख़ास आदतें, कुछ ख़ास अच्छाइयाँ मेरे अंदर नहीं आई थी। तो आई वॉज़ नॉट मच मोर, यानी जैसी मैं 3 साल की थी उससे कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हो सका था 4 साल की होने में। तो व्हेन आई वॉज़ फोर आई वॉज़ नॉट मच मोर, जब मैं 4 साल की थी तो मैं कुछ ख़ास ज़्यादा मज़ीद नहीं हो सकी थी। जैसी मैं 3 साल की थी मैं वैसी ही थी तकरीबन। When I was five, I was just alive. और जब मैं 5 साल की थी बस समझ लें ऐसी थी कि सिर्फ जैसे बस जिंदा ही थी। यानी वॉज जस्ट अलाइव का मतलब होता है कि बस जिंदा ही थी, कोई और काम काज तो ख़ास करती नहीं थी, है ना। जैसे कि मैं कोई स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मैं फ़लाने काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं खूब कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आती हूँ, मैं खूब पढ़ती हूँ। ये सारे काम में से कुछ भी नहीं होता था, बल्कि आई वॉज जस्ट लाइफ, मैं बस महज जिंदा ही थी और तो कोई काम ना करती थी। तो व्हेन आई वाज फोर आई वाज नॉट मच मोर, जब मैं 4 साल की थी तो मैं कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं कर सकी थी। और व्हेन आई वाज फाइव आई वाज जस्ट अलाइव, जब मैं 5 साल की थी तो तब मैं महज जिंदा ही थी बस, और तो कोई बात नहीं थी। बट नाउ आई एम सिक्स, लेकिन अब मैं 6 साल की हो गई हूँ। आई एम एज क्लेवर, और मैं इतनी चालाक हूँ जितना चालाक कोई हो सकता है। सो आई थिंक आई विल बी सिक्स नाउ फॉर एवर एंड एवर। तो मैं समझती हूँ कि अब मैं 6 साल की रहूँगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये एक बच्ची है जो कि अपने बचपने में कह रही है, अपनी बातें बता रही है। आप में से ही बहुत सारे बच्चे बाज़ों का जब छोटे छोटे थे तो ऐसी बातें करते थे ना कि मैं ना, पता है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं अपनी अम्मी के बराबर हो गया हूँ, अब तो मैं अपने अब्बू से भी बड़ा हो गया हूँ। मैं ना 3 इयर्स का हो गया हूँ, और 2 इयर्स के तो बहुत मुन्ने होते हैं। या मैं तो 6 इयर्स का हो गया हूँ, और 5 इयर्स के तो बहुत मुन्ने होते हैं। तो अपने से जस्ट 1 साल पहले की एज को भी जो है वो बच्चे बहुत छोटा छोटा समझते हैं, और अपनी एज को बहुत बड़ा समझते हैं। अक्सर बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। तो ये भी, अब मैं 6 साल की हो गई हूँ, अब तो मैं इतनी चालाक हूँ कि जितना चालाक कोई हो सकता है, खूब चालाक हो गई हूँ मैं। एज क्लेवर, इतनी चालाक जितना कि चालाक हुआ जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे 6 साल का ही रहना चाहिए हमेशा हमेशा, क्योंकि 6 साल की उम्र बहुत चालाक वाली उम्र होती है, बहुत समझदार वाली उम्र होती है, और बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी मज़े की छोटी सी पोम थी। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं, और हमेशा की तरह जैसे हम कहते हैं कि सवाल जवाब जनाब ऐसे होंगे कि आप खुद अटैम्प्ट करेंगे सवाल, मैं अच्छे से समझा दूंगा, और करना आपने खुद है। इससे क्या होगा कि एक तो एग्ज़ाम में आपको याद करके नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा ये कि आप जवाब खुद लिखेंगे तो कितना मज़ा आएगा, सारे टीचर्स भी इतना खुश हो जाएंगे कि वाह आपने खुद जवाब लिखे हैं। तो मैं समझाता हूँ, फिर जब मैं वो सवाल समझा दूँ ना तो आप वहाँ पॉज करके फिर अपना जवाब लिखिएगा, फिर अगले सवाल पे जाइएगा। ठीक है। When did the speaker just begin? स्पीकर ने कब बस शुरू ही किया थी अपनी ज़िंदगी। तो देखें कब शुरू की थी, ये देखें, आई हैड जस्ट बिगन कब, व्हेन आई वाज फोर। तो जवाब कैसे लिखेंगे? सॉरी, व्हेन आई वाज वन, व्हेन आई वाज वन आई हैड जस्ट बिगन, है ना। तो आप जवाब कैसे लिखेंगे? द स्पीकर जस्ट बिगन, डिड की वजह से हमारी वर्ब पास्ट में चली जाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बिगन कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ भी बल्कि इन्होंने बिगन ही लिखा हुआ है ना। अरे कहाँ गया, देखें बिगन ही लिखा हुआ है।
बिगिन की पास्ट टेंस बिगन, तो यहाँ भी बिगन ही होगा। द स्पीकर जस्ट बिगन व्हेन शी वॉज, कब उसने बस शुरू ही किया था, जबकि उसकी उम्र कितनी थी, अभी आप आगे बता दीजिए। जब कितनी उम्र थी उसकी, ये आप बता दीजिए, तो पीछे लिखा हुआ ही है ना भाई। तो देखते हैं अब आप इसको कैसा लिखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन डिड द स्पीकर बिकम नियरली न्यू। डिड की वजह से क्या हो जाएगा, द स्पीकर बिकेम नियरली न्यू व्हेन शी वाज, जब वो कितने साल की थी। लो अब ये भी इतना आसान है, कितने साल की थी पीछे लिखा हुआ है कि उसने न्यू कब शुरू किया था। तो द स्पीकर बिकेम नियरली न्यू व्हेन शी वाज डैश ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ऐसे करके इसका जवाब लिखें, शाबाश। फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द स्पीकर बिकेम 6, जब स्पीकर 6 साल की हो गई तो क्या हुआ। तो जवाब कैसे लिखेंगे, व्हेन स्पीकर बिकेम 6, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और जवाब ना लिखेंगे। वो क्या हो गई, वो हो गई बहुत बहुत चालाक। और ये बात पूरी ऐसे ही पीछे लिखी हुई है, इतनी चालाक जितना चालाक हुआ जा सकता है ना, ये वाली बात पीछे बताई हुई है। तो शी बिकेम, वो बन गई, और ये पूरी बात यहाँ से उठा सकते हैं आप। तो देखते हैं अब आप इसको खुद से कैसे बनाते हैं। कि जब वो 6 साल की हो गई तो वो इतनी चालाक हो गई जितना चालाक हुआ जा सकता है। तो व्हेन द स्पीकर बिकेम 6 शी वॉज, और फिर आगे आप जवाब लिखिएगा। डू यू थिंक द स्पीकर लाइक्स बीइंग 6, तो आप जवाब क्या लिखेंगे, येस आई थिंक। जब भी खाली यस या खाली नो लिख लें तो उसके बाद पहले कॉमा लगाते हैं। ठीक है, येस आई थिंक द स्पीकर लाइक्स बीइंग 6 वेरी मच। लो ये तो पूरा जवाब ही बता दिया मैंने। ओ चलें, कोई कोई जवाब पूरा बता देना चाहिए, है ना भाई। तो देखें, ये इतने आसान सवाल थे, इतने आसान सवाल थे, तो आप खुद कर ही सकते थे, है ना। थोड़ी सी मेरी मदद की ज़रूरत थी, बाकी तो आप खुद ही कर सकते थे। तो अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। सही है भाई। बस इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी वीडियो से में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।